अलियार अपने अब्बू और अम्मी को लेकर सीधे पिया के घर पहुंचता है। दरवाज़ा पिया की अम्मी खोलती हैं। मुस्कुराते हुए कहती हैं, आइए अंदर, आइए बैठिए। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। पिया की अम्मी अंदर जाकर असलम साहब को आवाज़ लगाती हैं, सुनिए, रिश्ता लेकर मेहमान आए हैं, आप भी आ जाइए। असलम साहब जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, उनकी नज़र मूसा पर पड़ती है। चेहरे का रंग उड़ जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूसा उठकर आगे बढ़ता है। असलम भाई, पुराने गिले शिकवे मिटा दो, हम अपने बेटे अलियार का रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारी बेटी पिया के लिए। असलम की आंखों में गुस्से की लपट जल उठती है। वो गरज कर कहते हैं, मूसा, तू मेरे घर में रिश्ता मांगने आए हैं? जिस आदमी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उससे रिश्ता जोड़ने से बेहतर है मैं मर जाऊं। मूसा ठंडी सांस लेकर बोलता है, सोच लो असलम, अगर आज मना किया तो पछताना पड़ेगा। असलम ऊंची आवाज में जवाब देता है, निकलो यहां से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। मूसा का चेहरा उतर जाता है। वो उठता है, अलियार की तरफ देखता है और कहता है, चलो बेटा, इन लोगों को अपनी औकात याद दिला देंगे। अलियार वहीं बैठा रह जाता है, आंखों में आंसू लिए। पिया अंदर से सब सुन लेती है, मगर कुछ नहीं बोलती। अगले दिन दोपहर में असलम अपने गैराज में काम कर रहा होता है, तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। एक अफसर आगे बढ़ता है, असलम साहब, आपको गिरफ्तार किया जाता है जाली प्रॉपर्टी डील के केस में। असलम हैरान रह जाता है, क्या मैंने कुछ गलत नहीं किया? मगर पुलिस उसे हथकड़ी लगा देती है और ले जाती है। ये खबर जैसे ही पिया को मिलती है, वो रोते हुए सीधे संबल के पास पहुंचती है। संबल उसे देखता है, क्या हुआ पिया? वो फूट पड़ती है, मेरे अब्बू को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ कीजिए। संबल थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, पिया, मुझे यकीन है इसके पीछे मूसा का हाथ है। अलियार के अब्बू तुम्हारे अब्बू से बदला ले रहे हैं। पिया की आंखों में आंसू हैं, मुझे अब किसी पर यकीन नहीं। संबल उसका हाथ पकड़ता है, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे अब्बू को जरूर छुड़ाऊंगा। उसी रात अलियार अपने अब्बू से गुस्से से भर जाता है। वो अपने अब्बू से सवाल करता है, अब्बू, आपने असलम साहब को क्यों गिरफ्तार करवाया? मूसा मुस्कुराता है, बेटा ये बिजनेस है, जिसने रास्ते में आया उसे हटाना पड़ता है। अली गुस्से से कहता है, वो पिया के अब्बू है, मैंने आपसे इंसानियत की बात की थी। मूसा सख्त लहजे में कहता है, तू अपने अब्बू को सबक सिखाएगा? अली खामोश हो जाता है, लेकिन दिल में फैसला कर लेता है कि वो अब अपने अब्बू के खिलाफ जाएगा। अगली सुबह संबल और पिया अपनी गाड़ी में बैठकर कोर्ट जा रहे होते हैं ताकि असलम की जमानत हो सके। लेकिन रास्ते में अचानक दो बाइक सवार उनका पीछा करते हैं। एक गोली चलती है, संबल के बाजू में लगती है। पिया चीखती है, संबल वो गाड़ी रोकती है, उसे अस्पताल लेकर भागती है। डॉक्टर कहते हैं, गंभीर चोट नहीं है, गोली बाजू से निकली है, खतरा टल गया है। पिया की आंखों से राहत के आंसू बह निकलते हैं। दूसरी तरफ अलियार अब अपने अब्बू के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है। वो सारी रिकॉर्डिंग्स, प्रॉपर्टी फाइल्स और बैंक पेपर्स संबल को देता है। ये सबूत मूसा के खिलाफ है, इसे कोर्ट में दे दो। संबल का वकील ये सारे सबूत कोर्ट में पेश करता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है जब ये साबित होता है कि मूसा ने प्रॉपर्टी फर्जी डॉक्यूमेंट से कब्जा की थी और असलम को फंसाया था। जज फैसला सुनाते हैं, मूसा दोषी पाया गया, उसे 10 साल की सज़ा दी जाती है। असलम निर्दोष है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। जब असलम साहब कोर्ट से बाहर आते हैं, मीडिया उनके चारों ओर खड़ी होती है, लेकिन संबल आगे बढ़कर सबको हटाता है। असलम उसकी तरफ देखता है, संबल बेटा, अगर तू न होता तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। वो उसे गले से लगाता है। पिया के आंसू थम नहीं रहे। असलम मुस्कुराकर कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, पिया की शादी अब संबल से ही होगी। पिया शर्म से नीचे देखती है और अलियार दूर से ये सब सुनकर टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराकर चला जाता है। दिल में सिर्फ एक बात बोलता है, पिया खुश रहे, यही मेरी मोहब्बत की आखिरी दुआ।